बराबर इसको डिवाइड कीजिएगा तो v1 कट जाएगा, 1/v2 बचेगा, और इससे डिवाइड कीजिएगा तो v2 कट जाएगा, 1/v1 होगा। ये देखिए ये आंसर होगा। ठीक है, और कौन सा ऑप्शन मैच कर दीजिए? 3, v1 कितना है 10, v2 कितना है 20, v3 कितना है 60 बाई v1 इंटू v2 200, 20 नहीं है 200, v2 इंटू v3 14 1200 प्लस 2 माइनस 1, तो 2 कितना है देख लीजिए, u प्लस हाफ। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन है, तो देखिए बेटा एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है ये एवरेज बराबर होता है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु सर और हमारे चैनल एग्जाम DRER में आपका स्वागत है। और हम लोग पिछले लेक्चरों में मोशन इन वन डायमेंशन का पूरा थ्योरी कर चुके हैं। आज हम लोग नीट के लिए, किसके लिए? नीट के लिए PYQ लेकर के आए हैं न्यूमेरिकल, और ये वन शॉट होगा। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए पहला क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है अ पर्सन ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स with a constant velocity v1 for certain distance x। देख लीजिए, मान लेते हैं ये एक पॉइंट है A और ये एक पॉइंट है B, और ये सर्टेन डिस्टेंस में ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक, फॉर नेक्स्ट v2 कांस्टेंट वेलोसिटी, v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। तो मान लीजिए ये भी इक्वल डिस्टेंस है और ये c है और ये v2 से जा रहा है। ठीक, इक्वल डिस्टेंस। द एवरेज वेलोसिटी v इज गिवन बाय द रिलेशन, यानी एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है और डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस क्या है? सेम है। देखिए इसको कैसे बनाया जाता है, देख लीजिए। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, आपको थ्योरी में हम बता चुके हैं और हम यहाँ भी बता देते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, पहले डिराइव कर लेते हैं उसके बाद बता देते हैं आपको। तो क्या बोल रहा है? तो यहाँ से यहाँ तक का अगर हम मान लेते हैं कि टाइम कितना ले रहा है t1 और यहाँ ले रहा है t2, तो एवरेज वेलोसिटी होता है बाबू v एवरेज बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2x। टोटल डिस्प्लेसमेंट है x और x, 2x अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2, 2x बाई t1 लेना है तो s बराबर ut होता है, तो हमको t1 चाहिए, तो s कितना है x और u कितना है v1, ये t1 है तो t2 का हो जाएगा x अपॉन v2, ये होगा। तो t1 कितना है? x अपॉन v1 प्लस t2 कितना है? x अपॉन v2। अब क्या है, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ऊपर चला जाएगा, तो 2x v1 v2 अपॉन यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये v2 होगा प्लस v1 होगा, x और x कट गया, यानी आपका v एवरेज निकल गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। लेकिन ये है नहीं, ये ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए ऑप्शन में नहीं है तो कैसे बनेगा, यहाँ देख लीजिए। इसको हम पलट देते हैं तो हो जाएगा 1 अपॉन VAV, तो इसको पलटे हैं तो ये भी पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन 2v1 v2। इसको ले जाते हैं यहाँ तो हो जाएगा 2 बाई v एवरेज बराबर v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2। ठीक है, क्लियर है। अब इसको हम लोग क्या कर दें, डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आएगा देख लीजिए, आंसर हमारा हो जाएगा 2 बाई v एवरेज बराबर, इसको डिवाइड कीजिएगा तो v1 कट जाएगा, 1/v2 बचेगा, और इससे डिवाइड कीजिएगा तो v2 कट जाएगा, 1/v1 होगा। ये देखिए ये आंसर होगा। ठीक है, और कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन मैच कर रहा है कौन सा? ये नहीं है, ये वाला है, और इसको v एवरेज को v बोला है, तो C नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, C नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वो थ्योरी था, क्या था ये इक्वल डिस्टेंस का फॉर्मूला था। ये जब डिस्टेंस इक्वल रहेगा ये या ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका यूज करेंगे हम लोग। यहाँ क्या बोल रहा है, ए कार मूव्स फ्रॉम x टू y। ठीक है, x टू y, मान लीजिए ये x है और यहाँ से y गया। ठीक, विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड vu से गया, एंड रिटर्न्स टू x, फिर रिटर्न हो रहा है x के पास, कितना से? तो vd से रिटर्न हो रहा। द एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप इज, वही बात, डिस्टेंस सेम है। मान लीजिए ये डिस्टेंस है इधर से इधर का, तो ये v है, तो आप लगा दीजिए फॉर्मूला। कौन फॉर्मूला? वही एवरेज वेलोसिटी का, तो एवरेज स्पीड का, तो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड का डायरेक्ट बनाइए अब आप, v एवरेज बराबर 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस
V2 आपको बता दिए हैं कैसे आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 V1 है VU और V2 का है VD बाई VD प्लस VU, ये आंसर होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन हमारा डी सही है, ऑप्शन डी हमारा सही है, 2 VD VU बाई VD प्लस VU। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोला, ये सब PYQ आया हुआ है, नीट में आया हुआ है। देखिए, ए कार मूव्स विथ ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, इट कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस। बोल रहा, देखिए अगर ये का है, ए है और यहाँ से आप गए हैं बी है और ये पूरा डिस्टेंस दे दिया है कितना 200 मीटर, तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस होगा 100 मीटर। ठीक, विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये कितना से जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, एंड द सेकेंड हाफ ऑफ डिस्टेंस एट स्पीड v, ये वाला किससे जा रहा है? v से चल रहा है, सेकेंड हाफ 100 मीटर। ठीक, द एवरेज स्पीड इज 48 किलोमीटर पर आवर, v एवरेज दे चुका है, फाइंड द वैल्यू ऑफ v। तो देखिए कैसे बनेगा, एकदम वही फार्मूला पर बैठाइए और आंसर को चमका दीजिए। ठीक है, तो आपके पास फार्मूला है v एवरेज बराबर 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। v एवरेज 48 दिया हुआ है, v1 कितना डिस्टेंस से मतलब नहीं है, हाफ डिस्टेंस है, कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, 2 इंटू 40 किलोमीटर पर आवर इंटू नेक्स्ट क्या है v है, नेक्स्ट वाला कितना है v है बाई v1 कितना है 40 प्लस v। अब इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये 2 से कटेगा 24 होगा, ये 8 5 या 40 और 8 या 24, यानी कितना बचा 3 बराबर 5v बाई 40 प्लस v। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 3 या 12 120 प्लस 3v बराबर कितना 5v। तो ये उधर लेके चल जाइए, तो 120 बराबर कितना 2v, यानी v बराबर 60 किलोमीटर पर आवर, यानी सेकेंड हाफ में जो वेलोसिटी से चल रहा था ये वो आ गया हमारा 60 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, बढ़े, चलिए नेक्स्ट चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, अभी तक उसी फार्मूला पे चल रहा है। अ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड द अदर हाफ एट 60 किलोमीटर, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो v एवरेज बराबर 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 बैठा दीजिए, 2 इंटू कितना 40 है और 60 है, 40 इंटू 60 बाई 40 प्लस 60 100, ये जीरो 6 का 24 दूनी 48, 48 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। ठीक है, उसी फॉर्मूला पे चल रहे हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है कि प्रीति जो है वो क्या कर रही है, प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। एस्केलेटर वर्किंग नहीं है, गई है एस्केलेटर के पास और एस्केलेटर वर्किंग में नहीं है, तब क्या कर रही है, सी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। तो यहाँ से यहाँ तक ये वॉक करके गई है x, और टाइम कितना ली है t1। ऑन अदर डेज इफ़ सी रिमेन स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर, अब एस्केलेटर मूव कर रहा है और इतने डिस्टेंस है, कितना x है और टाइम कितना ले रहा है t2, देन एस्केलेटर टेक्स हर अप इन टाइम t2, द टाइम टेकन बाई हर वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम होगा हमारा t1 प्लस t2। ठीक है, तो t बराबर होगा, t1 कितना होगा, t1 बराबर, अगर ये v ऑफ प्रीति है, इधर से गई है और इधर है v ऑफ एस्केलेटर, तो t बराबर होता है s बराबर ut होता है, s बराबर ut होता है, तो t1 बराबर हो जाएगा s बाई कितना u, और s कितना है x है और u का है प्रीति का, और t2 बराबर कितना हो जाएगा x बटा v ऑफ एस्केलेटर, तो हो गया v x अपॉन v प्रीति प्लस x अपॉन v एस्केलेटर। अब vp बराबर क्या हो जाएगा x बाई t1। आगे बढ़ते हैं, अब हम इस पे बात कर देते हैं, तो t बराबर हो जाएगा आपका
एक्स अपॉन वी पी एक्स अपॉन टी वन प्लस एक्स अपॉन टी टू। अब यहाँ से हम लोग एलसीएम लेकर के बनाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टी बराबर एक्स है यहाँ पे एलसीएम होगा टी वन टी टू और यहाँ से एक्स कॉमन होगा टी वन प्लस टी टू, ये एक्स और ये एक्स कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी टी बराबर टी वन इंटू टी टू बाई टी वन प्लस टी टू। ये ऑप्शन आपका होगा, ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, टी वन इंटू टी टू बराबर टी टू माइनस टी वन, माइनस नहीं है प्लस वाला है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए कार रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली विथ ए स्पीड ऑफ 140 किलोमीटर पर आवर। तो u बराबर दिया हुआ है 0 और v बराबर दिया है 144 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग क्या कर दें, मीटर पर सेकंड में चेंज कर दें, क्योंकि आंसर में मीटर है। 5/18। ठीक है, तो कितना से कर दें, इसको हम लोग 2 से करते हैं या कितना से, 6 से करते हैं, तो 6 3 18 और यहाँ कितना 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 3 8 24, 8 5 40 मीटर पर सेकंड आया। भी इट कवर से डिस्टेंस ऑफ, कितना कवर करेगा डिस्टेंस। ठीक, क्लियर, तो कितना कवर करेगा, आपके पास भी है और यू है और आपके पास डिस्टेंस नहीं है, टाइम दिया हुआ है 20 सेकंड। टाइम कितना दिया हुआ है 20 सेकंड। बैठा दीजिए, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। अभी आपको ये पता नहीं है, तो ये निकाल लीजिए। भी बराबर यू प्लस ए टी, तो भी कितना है 40, यू कितना है 0, ए आई डोंट नो और टी 20 है, यानी 20 ए बराबर 40, यानी ए बराबर 20 दूनी 40, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बैठा दीजिए, तो 1/2 इंटू 2 इंटू टाइम 20 है, तो 20 का स्क्वायर, ये 2 और ये 2 कट गया, 20 का स्क्वायर 400 होगा। ठीक है, तो एस बराबर कितना आ गया 400 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, सी आपका सही है, 400 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इतना, यानी क्या दे दिया है, v = AT प्लस BT स्क्वायर है। ठीक है, AT प्लस BT स्क्वायर, वेयर A एंड B आर कॉन्स्टेंट, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट बिटवीन 1 and 2 सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। तो आपको थ्योरी में बताया गया है कि जब वेलोसिटी दिया रहे और हमको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो यू विल हैव टू इंटीग्रेट, आपको इंटीग्रेशन करना होगा। तो वेलोसिटी को हम लोग जानते हैं कि कैलकुलस फॉर्म में क्या लिखते हैं हम लोग, ds/dt = AT प्लस BT स्क्वायर। अब ds बराबर हम लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो AT dt प्लस BT स्क्वायर dt। अब आप इंटीग्रेट करिए, b कांस्टेंट है बाहर हो गया, यहाँ a कांस्टेंट है बाहर हो गया, और यहाँ इंटीग्रेट करिए। और टाइम कहाँ से कहाँ तक बोला है, 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, तो 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। अब ds का इंटीग्रेशन s होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, a t dt का इंटीग्रेशन होगा, हाँ इंटीग्रेशन होगा t²/2 हो गया, प्लस b कांस्टेंट बाहर है, t स्क्वायर का होगा t³ 3, और इस पे अपर लिमिट कितना है 2 और लोअर लिमिट 1 है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले इंटीग्रेशन बोलता है, ये बैठाइए 2 t के जगह में, तो कितना हो जाएगा t², 2 2 = 4/2, 2a प्लस 2 बैठाइए यहाँ 8/3, 8b/3, ये हुआ। अब इसको बैठाने से पहले माइनस, अब बैठाइए 1, तो यहाँ बचेगा a/2, 1 का स्क्वायर 1 a/2 प्लस 1 का क्यूब 1 b/3। ठीक है, b/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 2a और a माइनस a/2, a को एक जगह लिए हैं, प्लस 8b/3 माइनस b/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 = 4, 4 में से एक जाएगा 3, यानी आंसर होगा आपका s बराबर हो जाएगा 3a/2 यहाँ हो गया, प्लस 3 एलसीएम होगा, 8 में से एक जाएगा 7 प्लस 7b/3, ये आपका आंसर होगा। अब देख लीजिए मैच कौन कर रहा है, 3a/2 4b नहीं, 3a प्लस 7b नहीं, 3/2a प्लस 7/3b, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा।
ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर बोल रहा है ए बस ट्रेवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस ऑफ ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो ले लेते हैं ए पॉइंट और यहाँ पर 1/3 बोल रहा है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं x/3 कितना से चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से। ठीक, उसके बाद बोल रहा है द नेक्स्ट 1/3 एट 20 किलोमीटर पर आवर, फिर 1/3 बोल रहा है यानी x/3 कितना से 20 किलोमीटर पर आवर से। उसके बाद क्या बोल रहा है द लास्ट 1/3, तो लास्ट 1/3 है, लास्ट 1/3 ये लास्ट 1/3 है और कितना से 60 किलोमीटर पर आवर से। ठीक, द एवरेज स्पीड ऑफ द बस इज, इसको बनाना है। तो आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो जब डिस्टेंस सेम है तो ऐसे होता है 2/v एवरेज बराबर 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा। तो या इसको हम आपको बना देते हैं, देखिए तो v एवरेज क्या होता है, हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। v एवरेज बराबर होता है 3v1 v2 v3, जब 3 इक्वल डिस्टेंस रहेगा तो v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3, इसी पर बैठा दीजिए। 2 ठो का था तो क्या हुआ था, 2 ठो का था तो क्या हुआ था, v एवरेज बराबर क्या आया था 2 ठो के लिए 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 आया था, और 3 को का ये होगा, 3 इक्वल डिस्टेंस रहेगा तो ये फॉर्मूला होगा। बैठा दीजिए 3 v1 कितना है 10, v2 कितना है 20, v3 कितना है 60 बाई v1 इंटू v2 200 20 दहिया 200, v2 इंटू v3 6 दूनी 1200 प्लस v1 इंटू v3 6 कितना 600। ठीक है, देख लीजिए। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 60 अपॉन ये कितना होगा 6 2 8 12 8 20 2000 1 0 1 0 1 0 1 0 ये 0 ये 0 2 2 कैंसिल 6 3 18 कितना आंसर आ गया 18 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। ए पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1। ले लीजिए, ये है और ये b है और ये हाफ डिस्टेंस है, मान लेते हैं इसको हम x या x/2 मान लेते हैं, पूरा x है। तो हाफ डिस्टेंस किससे चल रहा है, वो v1 से चल रहा है। एंड द रेस्ट हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v2, ये हाफ डिस्टेंस फिर किससे चल रहा है v2 से। इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी, तो आपको पता है डिस्टेंस सेम है, फॉर्मूला आपको पता है v एवरेज बराबर हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, आपका याददाश्त शक्ति तेज रहेगा तो आंसर बन गया, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये स्क्वायर नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर कौन सही है, बी सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 10वां नंबर देखते हैं। ए पर्सन ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर सर्टेन डिस्टेंस x। ले लीजिए, कुछ सर्टेन डिस्टेंस x के लिए v1 वेलोसिटी से गया एंड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, यानी यहाँ से फिर v2 से गया, ये नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस गया और ये b तक पहुँच गया। ठीक है, द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाई, तो आपको मालूम है जब डिस्टेंस सेम रहेगा तो हमारे पास फॉर्मूला है v एवरेज बराबर 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, लेकिन है नहीं यहाँ पे। जब है नहीं तो क्या करें हम लोग, इसको मैनिपुलेट करते हैं, तो इसको उलट देते हैं, तो 1/v एवरेज बराबर हो जाएगा v1 प्लस v2 बाई 2v1 v2। अब इस 2 को यहाँ ले जाएं, इस 2 को यहाँ ले जाएं, तो इस 2 को यहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा 2/v एवरेज बराबर क्या बचेगा v1 प्लस v2 बाई v1 v2। ये पहला क्वेश्चन में बता दिए पूरा अच्छा से। और क्या आ गया, इसको डिवाइड कीजिए तो आ जाएगा 1/v2 प्लस 1/v1, यानी आपका आंसर क्या आ गया 2 बाई, देखिएगा आपका आंसर क्या आ गया 2/v एवरेज को भी लिखा हुआ है, तो 2/v बराबर 1/v1 प्लस 1/v2, ये आपका आंसर हुआ, यानी ऑप्शन नंबर
सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू वी एक्स इज इक्वल टू बी एक्स टू द पावर -2n। इस इक्वेशन से ये वेरी कर रहा है वेलोसिटी एक्स के माने एक्स वेरिएबल एक्स वेयर बी एंड एन आर कांस्टेंट। ये वेलोसिटी जो है वो एक्स का फंक्शन है एंड एक्स इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन बाई। अब एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल हमको निकालना है किसके टर्म में, एक्स के फंक्शन एक्स के रूप में। ठीक, तो एक्सेलरेशन निकालना है तो इसको एक बार क्या कर दिया जाए, डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए। ठीक है, तो जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप इसको बोल दीजिए, आप चुपचाप बोल दीजिए v बराबर बी एक्स टू दी पावर -2n। कन्फ्यूजन ना रहे, इस एक्स से कन्फ्यूजन ना रहे। अच्छा, ये कन्फ्यूजन आपको दे दिया गया है यहाँ मास, तो मास आपको दे दिया गया है। एग्जामिनर जो है आपका आपको भटका रहा है। जब भी हम लोग यूनिफॉर्म मोशन माने मोशन इन स्ट्रेट लाइन या काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो मास से ज़्यादा मास से लेना देना नहीं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन जितना भी है वो मास से इंडिपेंडेंट होता है, मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो मास आपको केवल दिया गया है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए। अब इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो dv/dx इज इक्वल टू कितना, b कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो x पर पावर n का होता है n, तो -2n इंटू एक्स और पावर में -1 -2n-1, यानी ये आ गया -2bn x टू दी पावर -2n-1। ये आपका डिफ्रेंशिएशन हुआ और हमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन। तो आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन का, हमने थ्योरी में एक फार्मूला बताया है v इंटू dv/dx। तो v तो आपको पहले से पता है, ये तो हो गया b, पहले से b x टू दी पावर -2n और dv/dx कितना लाए हैं हम, -2b x टू दी पावर 2bn x टू दी पावर -2n-1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो -2b² n है। अब यहाँ पर x है और यहाँ पे x है। ठीक है, बेस सेम रहता है, पावर ऐड हो जाता है, तो पावर ऐड कर दीजिए -2n-1, यानी आपका a बराबर आ गया -2b²n। ठीक, x टू दी पावर -2n और -2n -4n-1, ये आपका आंसर होगा, ये आंसर होगा। और ये आंसर देख लीजिए कहाँ पे है, -2b²n -2b²n 4n-1 -4n-1, यहाँ 2n है, -4n यहाँ प्लस है, नहीं होगा, यहाँ भी प्लस है, नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में है ए पार्टिकल हैज, देखिएगा, ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी इतना, यानी u बराबर दे दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन इतना है, यानी एक्सेलरेशन वेक्टर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, यानी t बराबर 10 सेकेंड दिया हुआ है। तब आप फार्मूला लगा लीजिए, v बराबर u प्लस at, और वेक्टर में दिया है तो आप भी वेक्टर में लिख दीजिए, यानी v वेक्टर बराबर u कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, प्लस a कितना है 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप इंटू t कितना है 10। तो ये हो गया बेटा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस, इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा इससे तो पॉइंट और जीरो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 3i कैप और यहाँ से पॉइंट और जीरो खत्म हो जाएगा तो 2j कैप। ठीक, अब क्या करिए आप इसको ऐड कर दीजिए, यानी v वेक्टर बराबर आ गया कितना 2 और 3 5i कैप प्लस 3 और 2 5j कैप। ये वेलोसिटी वेक्टर है, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या किया जाता है, तो मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, आपको पता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। तो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर √i कैप के साथ जो रहता है उसका स्क्वायर प्लस j कैप के साथ जो रहता है उसका स्क्वायर, यानी कितना हो गया 25 प्लस 25 यानी √50 यानी 5√2 यूनिट्स में दिया है।
यानी आपका आंसर हो गया 5√2 यूनिट्स। 5√2, यहाँ पर 9√2 यूनिट्स, 5√2 यूनिट्स, बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है द डिस्प्लेसमेंट x इन मीटर ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m दे करके आपको डगमगाएगा, मूविंग इन वन डायमेंशनल अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स भी दे दिया है, काइनेमेटिक्स में फोर्स का जरूरत नहीं है नमाज का, इज रिलेटेड विथ टाइम टी इन सेकेंड बाई टी बराबर दे दिया है हमारा √x + 3 टी बराबर है। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0 विल बी, वेलोसिटी को 0 करना है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए √x बराबर हो जाएगा, यहीं छोड़िए, इसको इधर ले जाइए, t-3, तो x बराबर हो जाएगा t-3 का होल स्क्वायर। अब dx/dt कर दीजिए, कितना होगा डिफ्रेंशिएशन, तो फंक्शन ऑफ ए फंक्शन 2t-3 और t का 1 और -3 का 0, यानी ये हो गया 2t-1, ये हुआ। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट पूछा है हमसे, ये पूछा है, ये पूछा है, तो इसको बोल रहा है कि कब वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी को 0 कर दीजिए। तो वेलोसिटी हमारा यही है, यही हमारा वेलोसिटी है, तो v बराबर 0 कर देते हैं। तो v बराबर 0 करेंगे तो 2t-1, ठीक है, वेलोसिटी 2t-1, यहाँ 2t-3 ना होगा, 3 होगा। ठीक है, अरे 2x 2x यानी 2 × t-3 इजकल टू 0, 2 0 हो जाएगा, t-3 इजकल टू 0, यानी t बराबर 3, ये आ गया। और पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, x है, x बराबर t-3 का स्क्वायर, यही है, यही। तो t के जगह में 3 बैठा दीजिए, तो 3 - 3 का स्क्वायर, यानी आंसर 0, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन x बराबर, इक्वेशन दिया हुआ है x बराबर, इक्वेशन दिया हुआ है x बराबर कितना है 8 + 12t - t क्यूब, ये दिया हुआ है। वेयर x इज इन मीटर, यही इक्वेशन दिया हुआ है, x इज इन मीटर, t इन सेकेंड, द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0, रिटार्डेशन पूछ रहा है, यानी एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dx/dt बराबर 8 का डिफ्रेंशिएशन 0, t का 1 होता है, यानी 12 - 3t²। ठीक है, यानी वेलोसिटी बराबर आपका आ गया 12 + -3t²। ठीक है, और वेलोसिटी जब 0 है तब रिटार्डेशन पूछ रहा, तो इसको 0 कर दीजिए। ठीक है, तो 12 - 3t² बराबर 0, यानी 3t² बराबर 12, 3t² बराबर 12, 3 चौका 12, यानी t² बराबर 4, तो t बराबर हो जाएगा +-2 और प्लस लेंगे। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, रिटार्डेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो रिटार्डेशन के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए डिफ्रेंशिएट, dv/dt बराबर, इसका कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, 0 - 3 × 2 = 60। ठीक है, यानी dv/dt, यानी यही है रिटार्डेशन, कितना -6 × 2, यानी कितना -12 मीटर/सेकंड²। ठीक है, और ये जब माइनस में आ गया है तो यही आपका डिसेलरेशन होगा। क्या होगा, डिसेलरेशन, क्योंकि आंसर किस में आया है, माइनस में, यानी ऑप्शन नंबर 12 होगा। ठीक है, तो यहाँ में 24.06, यहाँ पर है 12 मीटर/सेकंड², ये आपका आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि रिटार्डेशन है या डिसेलरेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, ए बॉडी मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट। लीजिए, एक बॉडी है जो 30 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट जा रहा है, कितना से 30 मीटर/सेकंड से जा रहा है। ठीक, आफ्टर 10 सेकेंड इट बिकम्स 40 मीटर्स/सेकंड टुवार्ड्स नॉर्थ, ये इधर जा रहा है, कितना 40 मीटर/सेकंड से। ठीक है, और टाइम दे दिया है, कितना टाइम दे दिया है 10 सेकेंड। ठीक है, तो द एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, तो द एवरेज एक्सेलरेशन है। तो देखिए बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है ये
एवरेज बराबर होता है डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा ए मीन्स ए फाइनल है, भी ए देंगे और ए ही रहेगा, भी होगा भी। तो भी फाइनल माइनस भी इनिशियल, भी फाइनल माइनस भी इनिशियल, भी फाइनल माइनस भी इनिशियल बटा डेल्टा टी। तो भी फाइनल कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, किस एक्सिस में, वाई में है, तो आप लिख सकते हैं 40 जे कैप, वाई एक्सिस में है। अच्छा, भी आई कितना है 30 मीटर सेकेंड, और ये कितने है एक्स एक्सिस में, तो 30 आई कैप बाई कितना टाइम ले रहा है 10 सेकेंड, टाइम ले रहा है 10 सेकेंड 10। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा ये 4 जे कैप माइनस 3 आई कैप। ये निकला आपका एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसका क्या निकालना होगा, मैग्नीट्यूड। ये एवरेज एक्सेलरेशन है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो ए एवरेज का मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए, जे से जो गुना है उसका स्क्वायर, तो कर दीजिए 4 का स्क्वायर, प्लस आई के साथ जो गुना है उसका स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 + 9, 16 + 9 यानी कितना 25 बराबर कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कौन, डी आपका सही है। ठीक है, चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है 16 नंबर, बोला अ पार्टिकल मूव्स ए डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इतना, यानी आपको दे दिया है x बराबर t + 5 पर पावर -1। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, एक्सेलरेशन निकालना है। देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, dx/dt बराबर -1 t + 5 -1 यानी -1 माइनस t + 5 -2। ठीक है, ये है आपका वेलोसिटी। हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो फिर इसको एक बार क्या कर लीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो dv/dt क्या हो जाएगा, माइनस पहले से है, पावर पहले आएगा -2 इंटू t + 5 और एक घट जाएगा -3। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका हो गया, क्या हुआ, आपका हो गया एक्सेलरेशन बराबर क्या आ गया 2, और ये पावर -3 है नीचे जाएगा, तो हो जाएगा t + 5 पर पावर 3। ठीक है, अब यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से देखिए v बराबर है कितना -t + 5 पर पावर -2, आप इसको लिख सकते हैं -1/t + 5 का स्क्वायर। ठीक, तो जब आप इसको स्क्वायर हटाइएगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी √v बराबर क्या हो जाएगा -1/t + 5। समझ में आ रहा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, ले लिए। अब इसको हम सॉल्व करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पहले लिख देते हैं t + 5 का स्क्वायर, 3 गो में से 2 ठो ले लिए और 1 ठो यहाँ ले रहे हैं, t + 5। ठीक है, अब देखिएगा, अब क्या हो जाएगा, ये देखिएगा, तो v बराबर कितना है, v बराबर इतना है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा 2 कितना 2, इसके लिए बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2v, इसका बात कर रहे हो 2v, माइनस में होगा, ले लीजिए माइनस। ये पूरा देख रहे हैं, ये 2 ले लिए हैं, ये पूरा देख रहे हैं, ये वाला आपका v है, देख लीजिए, और माइनस भी है। अब t + 5 बच रहा नीचे, तो 1/t + 5 कितना है √v, और v में भी माइनस में है, तो इंटू -√v। ठीक है, तो आपका हो गया 2v पर पावर 1 और आधा 3/2, यानी वेलोसिटी पर पावर 3/2, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, यानी u बराबर दे दिया है 0 इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड इज s। ठीक है, एंड फर्स्ट 20 सेकेंड इज s2, s1 और s2 होगा। यहाँ s1 है
और यहाँ S2 है, तो U बराबर 0 है। अच्छा, S1 कितना है? तो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, तो UT प्लस S बराबर होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर। तो पहला 10 कितना? 10 सेकेंड नहीं, तो S1 और S2 बोल रहा है तो 10 सेकेंड नहीं, तो S बराबर S1 बराबर हो जाएगा, ये तो 0 होगा, प्लस हाफ A 10 सेकेंड यानी 10 का स्क्वायर लीजिए। ठीक, उसके बाद दूसरा बोल रहा है S2 बराबर भी हो जाएगा, वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, कितना? 20 सेकेंड, तो 1/2 इंटू A 20 का स्क्वायर। ठीक है, S2 और S1 के बीच में रिलेशन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, S2 और S1 के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, तो S2/S1 कर दीजिए। तो S2 कितना है? हाफ A 400, हाफ A गुने 400 बाई S1 कितना है? हाफ A इंटू 100, हाफ A इंटू 100। तो ये और ये कट गया, A और A कट गया, ये 2 0 कट गया, यानी S2/S1 बराबर 4 आया। तो S2 बराबर कितना हो गया? 4S1। ये ऑप्शन आपका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल स्टार्टिंग रेस्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ एक्सेलरेशन इतना, यानी u बराबर 0 है और एक्सेलरेशन बराबर है 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इन द थर्ड सेकेंड इज, क्या बोल रहा है? एक्सेलरेशन इतना, तो डिस्टेंस ट्रेवल करना है कितना में? थर्ड सेकेंड में, थर्ड सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल दिखलाना है। तो S बराबर होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो U तो 0 है, प्लस हाफ A दिया हुआ है 4/3 और थर्ड सेकेंड बोल रहा है यानी 3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया बेटा? 1/2 गुने 4/3 गुने 3 3 का 9, 3 3 का 9, 2 दूनी का 4, 3 दूनी 6 मीटर, 6 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, ये सब आया हुआ है नीट में। 19 नंबर क्या बोल रहा है? 19 नंबर बोल रहा है ए पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, ए पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड, यानी v बराबर है 20 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी और u बराबर है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वाइल पासिंग थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 135 मीटर। तो अगर हम इसको प्रॉब्लम बनाएं तो ये बोल रहा है कि ये A है और ये B है और ये 135 मीटर है, यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड चला और यहाँ से क्रॉस किया 20 मीटर पर सेकेंड, यही बता रहा हूँ। ठीक है, 135 मीटर, 135 मीटर, ये 5 है इन सेकेंड। ठीक, इन t सेकेंड टाइम दिया, द वैल्यू ऑफ t इज, द वैल्यू ऑफ t इज पूछ रहा है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ t निकालना है तो हम निकाल लेते हैं। पहले ये फार्मूला लगा लेते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है? 20 है, तो 20 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर प्लस 2a आई डोंट नो, a पता नहीं है, और a से 135, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 और ये इधर आ जाएगा 100 होगा। 100 बराबर कितना 135 दूनी 270a, यहाँ से 300 बचेगा बराबर 270a, तो a बराबर हो जाएगा 300/270, ये खटा 9 तिया 27 और 3 दहिया 30। ये आया मेरा एक्सेलरेशन, ये मेरा एक्सेलरेशन आया। अब क्या पूछ रहा है? द वैल्यू ऑफ t। तो वैल्यू ऑफ t के लिए हम v बराबर u प्लस AT लगा देते हैं, v बराबर u प्लस AT। v हमारा है 20, u हमारा है 10, ये हमने निकाल लिया है 10/3, t निकालना है, हो गया। तो t निकालना है तो ये चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 बराबर 10/3 इंटू t, ये 10 खत्म, यहाँ 1 बचा, 1 बराबर t/3 यानी t बराबर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड हुआ। 3 सेकेंड आ रहा है, 10 कटा 3, t बराबर 3 सेकेंड। ये है 10/3, v इक्वल टू u प्लस AT। ठीक है, t बराबर 3 सेकेंड। क्या बोल रहा है? ए पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन इतना व्हाइल पासिंग थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 135। ठीक तो है, इन t सेकेंड द वैल्यू ऑफ t। तो इसका हो गया 400 में से ये गया 100। ठीक है, 2as 270, 300 270a, हाँ 10 तिया 30 है, 3 से 30, हाँ
कितना से काट रहे हैं? 10 या 30, 3 9 27, 9 होगा यहाँ। यहाँ क्या होगा? 9 होगा। कितना से काट रहे हैं? 3 से, तो यहाँ 9 होगा। यही मिस्टेक है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 9 होगा। अब ये इधर गया 10 बराबर घटेगा बराबर 10/9 इंटू टी, ये और ये कट गया, यानी टी बराबर 9 सेकेंड। ये आंसर होगा। कौन वाला ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी एलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाई, कितना दिया है? x इजकल टू दिया है 9t² माइनस टी क्यू, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। What will be the position of this particle when it achieves maximum speed? तो इसमें मेन वर्ड कौन है? मैक्सिमम स्पीड। और मैक्सिमम स्पीड जब प्राप्त कर लेगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। फॉर मैक्सिमम स्पीड, फॉर मैक्स स्पीड, जब मैक्सिमम स्पीड हो जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। तो सबसे पहला काम है इसका हम लोग एक्सेलरेशन निकालने। अब पोजीशन पूछा है, क्या पूछा है? व्हाट विल बी द पोजीशन। तो इसको पहले डिफ्रेंशिएट कीजिए dx/dt, और यही हो जाएगा v 9t², 9t², t² का 2t, 18t माइनस t पर पावर 3 है तो 3t², ये हुआ। अब आपने v निकाल लिया, अब एक्सेलरेशन निकालिए। dv/dt बराबर 18t, t का 1 होता है 18 माइनस इसको करिएगा 2t 6t, और इसको 0 करना है, ये बराबर 0 करना है। तो ये बराबर आप जब 0 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 18 माइनस 60 बराबर 0, देन 60 बराबर 18 3, यानी t बराबर 3 सेकेंड आ गया। t बराबर 3 सेकेंड। और पोजीशन पूछ रहा, ये x पूछ रहा है, तो आपके पास है कितना है? x बराबर 9t³ माइनस है 9t² 9t² माइनस t³, बैठा दीजिए 3 3 3 जा 9, रोको। ये देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एलोंग x एक्सिस इज गिवन बाई दिस, यानी x बराबर 9t² माइनस t³, वेयर x इज इन मीटर, t इज इन सेकेंड। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट्स अचीव मैक्सिमम स्पीड एलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो मैक्सिमम स्पीड का मतलब होता है, मैक्सिमम स्पीड जब आप प्राप्त कर लीजिएगा तो एक्सेलरेशन आपका क्या होगा? 0। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्सेलरेशन तक, तो ये हो जाएगा dx/dt इजकल टू 9t² का 2t, 9 2 जा 18t माइनस 3t²। ये अभी आपने वेलोसिटी लाया है। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, नया तरीका बता रहे हैं। d²x/dt², ये एक्सेलरेशन है बाबू, और ये वेलोसिटी है, थ्योरी में बताया गया है। अब इसको करिएगा तो ये हो जाएगा t का 1 होता है 18 माइनस 3t² है 3 है 60। इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किए, 3 2 जा 60। अब बोला जा रहा है एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी इतना बराबर 0 होगा, यानी 18 माइनस 60, 18 माइनस 60 बराबर 0, देन 6t बराबर 18, 6 3 जा, यानी t बराबर 3 सेकेंड आया, t बराबर 3 सेकेंड आया। और आपसे पूछा है पोजीशन, आपसे ये पूछा है पोजीशन, तो देख लीजिए x बराबर कितना है? 9t² माइनस t³ है, 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 पर पावर 3, 3 3 जा 9, 9 9 81 माइनस 3 3 जा 9 27। 3 को 3 बार पढ़िएगा तो 27 आएगा, और इसको घटा दीजिए 11, 7 में से 4, यहाँ बचा कितना? 7, 7 में से 2 जाएगा 5, 54 मीटर। ये आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ये 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए पार्टिकल मूविंग एलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन एफ, एक्सेलरेशन को एफ बोला गया है, ठीक। एट टाइम टी गिवन बाई एफ बराबर f0 1 माइनस t/t, ये दिया है। हम इसको सुविधा के लिए ए मान ले रहे हैं, अपनी सुविधा के लिए, ठीक। वेयर f0 एंड t इज कांस्टेंट, द पार्टिकल एट t बराबर 0 है, 0 वेलोसिटी। जब पार्टिकल टाइम 0 है तो पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है।
इन द टाइम इंटरवल बिटवीन टी बराबर जीरो एंड द इंस्टेंट व्हेन एफ बराबर जीरो द पार्टिकल वेलोसिटी वी एक्स इज। ठीक है, बड़े बात आगे करते हैं। तो एक्सेलरेशन से हमको वेलोसिटी लाना है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी लाना है, तो हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख दें और उसके बाद क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन का होता है डी वी अपॉन डी टी बराबर एफ नोट 1 माइनस टी अपॉन टी। अब डी वी बराबर हो जाएगा आपका एफ नोट 1 माइनस टी अपॉन टी डी टी, ये आया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी मिलेगा, तो इंटीग्रेट कर दीजिए डी वी बराबर इंटीग्रेशन एफ नोट कितना 1 माइनस टी अपॉन टी डी टी, और टाइम कितना लिया है 0 से टी, 0 से टी, तो ये भी होगा एफ जीरो बाहर होगा, इंटीग्रेट कीजिए डी टी यहाँ गुना होगा तो टी होगा, माइनस टी कांस्टेंट है और टी का होता है टी स्क्वायर बाई 2 हो गया। अपर लिमिट 0 टू टी और लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट टी लोअर लिमिट 0। अब बैठा दीजिए एफ नोट टी बैठाइए तो ये टी माइनस ये टी स्क्वायर बाई 2t, ठीक है, और माइनस अगर 0 बैठाएंगे टी की जगह में तो सब 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा। अब आंसर आपका हो जाएगा v बराबर कितना एफ नोट, यहाँ से ये t एक कट जाएगा तो t माइनस टी बाई 2, टी बाई 2, टी माइनस टी बाई 2 यानी एफ नोट टी बाई 2, ये हमारा वेलोसिटी आएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए में टी स्क्वायर है, नहीं यहाँ भी टी स्क्वायर है, यहाँ हाफ नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 22 बोल रहा है ए पार्टिकल मूव्स along स्ट्रेट लाइन ओ एक्स एट ए टाइम टी इन सेकेंड, द डिस्टेंस x इन मीटर ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O इज गिवन बाई x बराबर दिया हुआ है, x बराबर 40 प्लस 12t माइनस टी क्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कमिंग टू रेस्ट कितना दूरी तय करेगा रुकने से पहले, तो इसको पहले वेलोसिटी निकाल लीजिए डी एक्स अपॉन डी टी, कॉन्स्टेंट का 0, टाइम टी का 1 यानी 12 माइनस 3t स्क्वायर ये, और क्या बोला कमिंग टू रेस्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो इस वेलोसिटी को क्या कर दीजिए 0, तो वेलोसिटी बराबर जब 0 कर दीजिएगा तो आपका होगा 12 माइनस 3t स्क्वायर बराबर 0, यानी 3t स्क्वायर बराबर 12, 3 चौक 12, तो टी स्क्वायर बराबर 4, देन टी बराबर प्लस माइनस 2, तो टी बराबर हमको 2 लेना है और यहाँ बैठा देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पोजिस का पूछा है हाउ लॉन्ग कितना दूर, यानी इसमें बैठा देना है, तो x बराबर आपका दिया है 40 प्लस 12t माइनस टी क्यू और t का मान 2 बैठा दीजिए, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 12 दूनी 24 और माइनस 8, 2 दूनी के 4 दूनी 8, तो यहाँ 16 होगा यानी 56 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो 56 मीटर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विथ टाइम टी एच, यानी आपको दे दिया है एक्स बराबर ए ई माइनस अल्फा टी पावर प्लस डी ई पर पावर बीटा टी दे दिया है, वेयर ए बी अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी, वेलोसिटी बात कर रहा है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए डी एक्स अपॉन डी टी बराबर ए कांस्टेंट है और ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स होता है माइनस अल्फ़ा टी, और टी के साथ माइनस अल्फ़ा है तो यहाँ पर माइनस अल्फ़ा लिख देते हैं, हो गया, प्लस बी कांस्टेंट है लिख दिए बी, और ई पर पावर बी टी का ई पर पावर बीटा टी होगा और टी से बीटा गुना है तो यहाँ पर बीटा होगा, यानी भी बराबर आ गया हमारा माइनस ए अल्फ़ा ई पर पावर माइनस अल्फ़ा टी प्लस बी बीटा ई पर पावर बीटा टी। अब बोल रहा है वेलोसिटी के बारे में बात कीजिए, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, नहीं भाई अल्फ़ा और बीटा है, भी में अल्फ़ा और बीटा है, और ये ऑप्शन बोल रहा है इंडिपेंडेंट है, नहीं ये गलत बात है। ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फ़ा बराबर बीटा, जब अल्फ़ा को हम बीटा कर दें, अल्फ़ा को बीटा कर दें और बीटा को अल्फ़ा कर दें तो ये जीरो होगा, नहीं यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, नहीं होगा जीरो, यानी ये वाला बी ऑप्शन गलत है, बी वाला ऑप्शन गलत है। सी गो ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम, अगर टाइम को हम क्या कर दें इन्फिनिटी कर दें, अगर हम टाइम को इफ टी बराबर इन्फिनिटी ले लें तो यहाँ इन्फिनिटी करेंगे
तो ई पर पावर 0 1 होगा, इन्फिनिटी कर देंगे तो वो बट्टा चला जाएगा यानी 0, ये ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ इन्फिनिटी करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, डिक्रीज नहीं हो रहा, इंक्रीज हो रहा है, यानी सी नंबर भी गलत है। गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम, यस डी नंबर सही होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। कितना इक्वेशन भाई, इतना है, कितना, एस बराबर 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 8, एस इन मीटर, टी इन सेकेंड। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी बराबर 1। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो वेलोसिटी मिलेगा। कितना हो जाएगा ये, 3 3 जा 9t स्क्वायर प्लस 7 2 जा 14t प्लस 5t का 1 कांस्टेंट का 0। अब इसको एक बार और कीजिए तो एक्सेलरेशन मिलेगा, यानी dv बाई dt क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। कितना होगा, 9 दूनी 18t प्लस 14t, 14 का 14t का 1 होता है 14, 5 का 0। अब बोल रहा t बराबर कितना, 1 सेकेंड। तो आपसे पूछा है कि a निकालिए जब t बराबर कितना 1 सेकेंड होगा, तो निकाल दीजिए। a बराबर 18t प्लस 14, 18 इंटू 1 प्लस 14, 18 प्लस 14, 8 4 12 3, 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ए कार मूविंग विथ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप बाई अप्लाइंग ब्रेक्स एट लीस्ट आफ्टर 2 मीटर, यानी यू बराबर है 40 किलोमीटर पर आवर और एस बराबर है 2 मीटर। इफ द सेम कार इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, यानी सेम कार को ये भी अब दे दिए हैं और ये कितना है 80 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछ रहा है। तो पहले हम लगा देते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s। तो v कितना है 80 का स्क्वायर बराबर u कितना है 40 का स्क्वायर प्लस 2a पता नहीं है और s है 2, तो ये हो जाएगा 6400 और ये हो जाएगा 1600 प्लस कितना 4a, ये इधर आएगा तो 4800, 16 3 48 घट जाएगा बराबर 4a 4 कितना 1200, यानी a बराबर आ गया 1200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, 80 का स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर प्लस 2a कितना है 1200 इंटू एस, तो ये हो जाएगा 6400, 88 6400 बराबर 1600 प्लस 12 दूनी 2400 एस, ये इधर आएगा तो 4800 होगा बराबर 2400 एस। तो एस बराबर 2 बार में कट जाएगा तो एस बराबर 2 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम एज इतना, यानी एस बराबर दे दिया है 80 स्क्वायर माइनस BT क्यूब दे दिया है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0 एट टाइम t इक्वल टू, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल निकालना है जब 0 होगा तब t कितना होगा, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ds अपॉन dt और ये मिलेगा हमको भी कितना हो जाएगा 2at और ये हो जाएगा 3t स्क्वायर यानी 3bt स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन निकालना है तो dv बाई dt बराबर कितना t का 1 होता है तो 2a माइनस 2t 3 दूनी का 6bt और एक्सेलरेशन को क्या बोल रहा है 0। तो जब एक्सेलरेशन बराबर 0 होगा यानी 2a माइनस 6bt बराबर 0, तब 6bt बराबर 2a, ठीक है। तो 2 3 6 हो गया, यानी t निकालना है तो a ऊपर में हो जाएगा और 3b नीचे हो जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा a बाई 3b, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी a बाई 3b। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 बोल रहा है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाई इतना, यानी s बराबर दिया है t पर पावर q माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0, वेलोसिटी पूछ रहा है तो ds बाई dt कर देते हैं। इसका होगा 3t स्क्वायर, इसका होगा 2t यानी 12t और t का 1 प्लस 3 कॉन्स्टेंट का 0। एक्सेलरेशन पूछ रहा यही भी है तो dv बाई dt और यही का हो जाएगा आपका a हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 दूनी का 6t
-12 इसका 0 हो जाएगा। और कब बोल रहा है? वेलोसिटी पूछ रहा है, जब एक्सेलेरेशन है 0 तो एक्सेलेरेशन को 0 कर दिया जाए, तो ये बराबर 0 कर दिया जाए, तो ये है 6t - 12, 6t - 12 बराबर 0, देन 6t बराबर 12, 6 दूनी 12, यानी t बराबर 2 सेकेंड आया। और क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी बराबर हमारा आया है 3t² - 12t + 3, ये आया है। और t बराबर 2 रख दिए, 2 दूनी के 4 तिया 12, -12 दूनी 24 + 3, ठीक है, 12 3 15, 15 5 20 4 24, यानी -9 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट 28th नंबर की बात करते हैं। तो 28th नंबर क्या बोल रहा है? ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, नहीं तो u बराबर कितना है? 0। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग 4th and 3rd सेकेंड? तो nth फॉर्मूला लगेगा, u + ½ a 2n - 1। तो किसका बात कर रहा है? s 4th का बात कर रहा है, तो 4th निकालेंगे, u 0 है, +½ a और 2n, यानी यहाँ पर 4th है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 × 4 - 1 यानी कितना? 7, यानी S4 बराबर आया 7a/2। देख लीजिए, 4 दूनी 8 में से गया 7, 7a/2। अब क्या बोल रहा? 3rd, तो S3 निकाल लीजिए, S3 कितना होगा? u फिर 0 +½ a 2 × 3 - 1, यानी कितना? 6 में से गया 5, 5a/2, ये बोल रहा है, ठीक है। रेशियो पूछ रहा है 4th और 3rd का, तो हम निकाल लेते हैं S4/S3, तो S4 कितना है? 7a/2, 7a/2 बाई ये कितना है? 5a/2, a/2 और a/2 कट गया, यानी आंसर कितना आया? 7/5, ये आंसर होगा, ठीक है। तो 7/5 ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट 29 है, और 29 का बोल रहा? ए कार इज मूविंग एलोंग ए स्ट्रेट रोड विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है। इट पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स P and Q। लीजिए, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट हमारा Q है, पास कर रहा है, ठीक है। सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस विथ वेलोसिटी 30, ये सेपरेटेड बाई डिस्टेंस है, लेट कर लीजिए कि ये सेपरेटेड डिस्टेंस कितना है? x है, ठीक है। वेलोसिटी 30 km/h, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना है? 30 km/h, और यहाँ पर वेलोसिटी कितना है? 40 km/h, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? 40 km/h है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द कार मिडवे बिटवीन P and Q, यहाँ पर मिडवे में पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ का मान लीजिए V है, और यही पूछ रहा है आपसे, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? x/2, और ये वाला भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x/2, यानी मिडवे पूछ रहा है, और उस वेलोसिटी को पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो आप क्या कर लीजिए, इसके बीच का बात कीजिए, इसको R बोल दीजिए आप, तो 4PR, ठीक है। तो क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी में कौन लगा दें? ये फॉर्मूला, v² = u² + 2as, तो v², फाइनल वेलोसिटी v है, u² मैंने 30 का स्क्वायर + 2, a हमको पता नहीं है, और s कितना है? x/2, ठीक है। ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा v² - 3 3 का 9, यानी 900 बराबर कितना? ये x, और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अब किसके बारे में बात कर लिया जाए? अब बात कर लिया जाए RQ के बारे में, इसके बारे में RQ के बारे में बात कर लिया जाए, 4RQ, ठीक है। तब क्या होगा? वही लगाते हैं फॉर्मूला, तो RQ में फाइनल वेलोसिटी 40 है, तो 40 का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी भी है, ठीक है, + 2a x/2 है, एस का है x/2 है, फिर कट गया और ये चला गया, तो ये हो गया 1600, कितना हो गया? 1600, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर का आया ax, और इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देख लिया जाए, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, राइट साइड बराबर है, राइट साइड बराबर है, तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा, यानी v² - 900 बराबर 1600 - v², 1600 - v², ये उधर आएगा तो 2v², और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2500 होगा, और इसको काट दीजिए तो हो जाएगा 1250, यानी v² बराबर कितना आया?
1250, तो भी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1250, और 1250 का रूट निकाल लीजिए। तो 1250 का रूट कितना होगा, निकाल के देख लीजिए। 1250 का रूट हो जाएगा 2, 6 कितना 25, यहाँ से 5 से 25, 5 से 5 हैं, ठीक है 125 होगा, और यहाँ पर 25 होगा, और ये 5 होगा, यानी 5 5 यानी 25 रूट 2 होगा, 25 रूट 2 होगा। और 25 रूट 2 को 1.41 करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो लगभग कितना आएगा, कितना आएगा, यानी आपका भी बराबर आ गया 33.3 किलोमीटर पर आवर। कर लीजिए 25 से कम 25, ठीक है, करने से आ जाएगा, ठीक है। यानी आप 25 रूट 2 भी कर सकते हैं, क्या मतलब दिया हुआ है 25 रूट 2 दिया हुआ है, 25 रूट 2 दिया हुआ है, 25 रूट 2 दिया हुआ है, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, सी नंबर ऑप्शन। इसको बैठाने का ज़रूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं 30 नंबर, क्या बोल रहा, ए बॉडी ट्रेवल्स 102.5 मीटर nth सेकेंड, तो nth दे दिया है 102.5 मीटर, तो इसका फार्मूला लिख दीजिए u प्लस हाफ a 2n, और n दिया हुआ है तो 2n माइनस 1 बराबर कितना 102.5, ये इक्वेशन नंबर 1। फिर बोल रहा एंड 115 इन n प्लस 2th सेकेंड, तब एस n प्लस 2th सेकेंड में बोल रहा है कितना 115.0 मीटर, तो इसका लिख दीजिए, ये हो जाएगा u प्लस हाफ a 2n प्लस 2 माइनस 1 इंटू बराबर कितना 115। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा, तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए तो u बराबर u प्लस 1/2a 2n और 2 एकम 2 में से गए प्लस 1 बराबर 115, इक्वेशन नंबर 2। अब हमको पूछ क्या रहा है, एक्सेलरेशन, तो सब्ट्रैक्टिंग कौन 2 माइनस 1, तो 2 कितना है देख लीजिए, u प्लस हाफ a कितना 2n प्लस 1 बराबर कितना 115, और ये है u प्लस हाफ a कितना n माइनस 2n माइनस 1, ठीक है 2n माइनस 1 बराबर कितना है 102.5। इसको सॉल्व कीजिए, माइनस कर रहे हैं, ये गया 1/2a कॉमन आएगा, बचेगा कितना 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1, माइनस किए हैं ब्रैकेट टूटा है, बराबर यहाँ से करिएगा सॉल्व तो 115 में से 102 जाएगा, कितना होगा 115.0 102.5, यहाँ से 10 लीजिए, ये 5 4 2, और यहाँ बचा कितना 1 12.5। अब ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, और ये 1 और 1 2 हुआ, ये 2 से उड़ गया, यानी ए बराबर आ गया 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट 31 क्या बोल रहा, 31 बोल रहा, देखिए बोल रहा ए साइकिलिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम P, यानी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ऑफ ए सर्कुलर ग्राउंड ऑफ रेडियस 2 किलोमीटर, तो ये इसका रेडियस कितना है 2 किलोमीटर, तो सब 2 किलोमीटर होगा, ठीक है। एंड ट्रेवल्स एलोंग इट्स सर्कम्फरेंस 2 पॉइंट S, कहाँ गया S पर गया, चाहे इधर से आइए या इधर से आइए, ठीक। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइकिलिस्ट इज, अब यहाँ पर नहीं बोल रहा आपसे कि आप ऐसे आइए या ऐसे आइए, डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा, डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा, और ये वाला 2 है और ये वाला भी 2 है, ठीक है। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो हाइपोटेनस यानी डिस्प्लेसमेंट बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, कितना हो गया बेटा 4 और 4 8 का 2√2 मीटर, 2√2 मीटर या 8 दिया हुआ है 8 किलोमीटर, ये दिया हुआ है, ये देखिए दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, √8 मीटर, ठीक है, कितना √8 मीटर, यही दिया हुआ है, ये भी हो सकता था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 32, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है, और जितना भी हमने क्वेश्चन बनाया वो सब PYQ है, नीट में आया हुआ है,
द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इंक्रीजिंग लीनियरली विथ टाइम टी एच बी टी, एक्सेलरेशन बराबर है बी टी, ये बोल रहा हूँ। द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड इनिशियल वेलोसिटी वी नोट, यानी इनिशियल वेलोसिटी वी नोट है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम टी विल बी। चलिए इसको बनाते हैं, ये भी मस्त क्वेश्चन है। देखिए तो हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस से पहले वेलोसिटी निकालना होगा और इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो ए को लिखते हैं डी वी बाई डी टी बराबर कितना, बी टी। तो डी वी बराबर कितना हो गया, बी टी डी टी, और आप इंटीग्रेशन कर लीजिए। जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी वी नोट था, और जब टाइम कुछ बीतेगा तो वी होगा। और यहाँ पर जब टाइम जीरो था, फिर से कर देते हैं, यहाँ डिस्टर्ब हो रहा था, और नीचे लिखते हैं, ठीक है। डी वी बराबर बी टी डी टी। जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी वी नोट है, और जब टाइम टी है तो वेलोसिटी भी है। तो डी वी का होता है भी, तो हो गया भी अपर लिमिट भी लोअर लिमिट जीरो बराबर बी टी का होगा टी स्क्वायर बाई टू होता है इंटीग्रेशन, और अपर लिमिट टी है और लोअर लिमिट जीरो है। तो ये पहले बैठेगा तो भी, इसको बैठाने से पहले माइनस वी नोट बराबर बी, ये टी बैठाइए टी स्क्वायर बाई टू, माइनस यहाँ जीरो बैठाइएगा तो जीरो होगा, ठीक है। यानी भी माइनस वी नोट बराबर बी टी स्क्वायर बाई टू। तो भी बराबर वी नोट प्लस बी टी स्क्वायर बाई टू। ये वेलोसिटी निकला है। क्या निकला है, ये वेलोसिटी निकला है। और अभी हमको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए देखिए क्या होगा। अब इसको डिस्टेंस ट्रेवल्ड में लिख देते हैं डी एस बाई डी टी। तब कितना हो जाएगा, वी नोट प्लस बी टी स्क्वायर बाई टू। तो अब डी एस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ बना ले, यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। तो डी एस बराबर हो जाएगा, डी एस बराबर हो जाएगा वी नोट डी टी, वी नोट डी टी प्लस बी टी, बी बाई टू बाहर हो जाएगा, और टी स्क्वायर, यहाँ इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन और यहाँ इंटीग्रेशन। जब टी बराबर जीरो है, टी बराबर जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और जब टी बराबर कोई टी आया, टी बराबर कोई टी आया तो एस आ गया। यानी डी एस का होगा एस बराबर वी जीरो डी टी का टी प्लस बैठाएंगे तो टी आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा बी टी स्क्वायर बाई थ्री, टी पर पावर थ्री बाई थ्री, टी पर पावर थ्री बाई थ्री, और थ्री पहले से टू है तो थ्री टू जा सिक्स। यानी ये वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा वी नोट टी, वी नोट टी प्लस बी बाई सिक्स। किस में है, सिक्स यहाँ है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है। और आशा करते हैं कि ये आपका नीट का जो हमने पी वाई क्यू लाया है, ठीक है, 2025 से लेते हुए पीछे वाला, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। पी वाई क्यू करने से पता चलता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए धन्यवाद।